नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि देख सकते हैं आप, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब गेट्स क्लियरेंस, यानी चेनाब नदी पर जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसको जो है पर्यावरण से मंजूरी मिल गई है। तो आगे हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि इसे पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दे दी है। अब इसकी स्थिति को एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच चेनाब नदी में बनने की बात कही जा रही है। अब इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता की बात करें परियोजना की, तो वो आपका 1856 मेगावाट है। इसके साथ ही इसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा 100% स्वामित्व के साथ विकसित किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते और इसकी वर्तमान स्थिति पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि इसे एक विशेष समिति की इससे मंजूरी मिली है। तो वो समिति क्या है उसका नाम देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2025 में अंतिम पर्यावरण मंजूरी दी गई है। अब इसी के साथ एक बार इसकी पृष्ठभूमि पे भी नजर डाल लेते हैं। तो ये जो परियोजना है इसको सबसे पहले आपका 1984 में प्रस्तावित किया गया था। इसी के साथ पहली बार 2017 में जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम यानी JKPDC को मंजूरी मिली थी। इसके बाद यहाँ से ये आपका जो JKPDC है, यहाँ से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को हस्तांतरण कर दिया गया था इस परियोजना को 2021 में। अब लागत की बात करें तो उस समय के अकॉर्डिंग इसकी जो अनुमानित लागत थी वो थी 22,704.80 करोड़ रुपए। फिर इसमें समय के साथ संशोधन हुआ और इसका जो नया अनुमानित लागत है वो 31,380 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके निर्माण को देख लेते हैं। तो ये जो पूरी परियोजना है इसमें 192.5 मीटर ऊंचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी RCC ग्रेविटी बांध होगा, जिसकी जलाशय क्षमता 530 मिलियन घन मीटर होगी। वहीं इसी के साथ इसके प्रथम चरण में 6 225 मेगावाट इकाइयां और एक 56 मेगावाट इकाई होगी। और इसके दूसरे चरण की बात करें तो इसमें आपका 225 मेगावाट इकाइयां होंगी। और इसी के साथ ये सालाना 8000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है इस परियोजना से। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो परियोजना है इसके कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है। तो सबसे पहला तो यही है विस्थापन और पुनर्वास को लेके। तो ये जो परियोजना बन रही है इससे रामबन जिले के 13 गांव प्रभावित होंगे। इसी के साथ परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कुल 190 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी कि लोगों को उस स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए कुल आपका 190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि कई विस्थापित लोग जो है इस मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इससे पर्यावरणीय प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो परियोजना है इसमें कुल 847 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया गया है। और ये जो बांध वाला लोकेशन है वो आपका जो है वो भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय क्षेत्र रहा है, जिसके कारण अगर बांध निर्माण होता है तो इससे भूस्खलन और भूकंप का खतरा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पर्यावरणविद हैं वो उन्होंने ये कहा है कि इससे पारिस्थितिक विनाश की चिंता भी सामने आएगी। जाहिर सी बात है, बांध बन रहा है तो वहाँ के आसपास के जो वन हैं वो कटेंगे, जिसका सीधा असर आपका जलवायु परिवर्तन पर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये है कि भूमिगत बिजली घर पर्यावरण पदचिन्ह को कम करने के लिए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बचाने का प्रयास भी निरंतर रूप से किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक। और अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सावलकोट जल विद्युत परियोजना की अनुमानित स्थापित क्षमता कितनी है? आपके ऑप्शन है A 690 मेगावाट, B 1000 मेगावाट, C 1856 मेगावाट या D 3000 मेगावाट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।